हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पहले स्टडी करेंगे कुछ दिनों तक, ठीक है। ताकि किताबें है नहीं आप लोगों के पास किताब। आज हम संभवतः आप लोगों को प्रेस्क्राइब कर देंगे कि कौन सी किताब लेनी है, और किताब आप लोग जल्दी से ले लीजिए हर किसी सब्जेक्ट का। तो पहले हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ग्रामर में। अभी ग्रामर कुछ दिन पढ़ेंगे हम लोग। और पैसिव वॉइस प्रीवियस ईयर में पिछले साल ही मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, इसको भी इस साल पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि जो चीज़ें हैं ग्रामर में पहले वही चीज़ें आकर थोड़ा डिटेल में हो जाती हैं और उसमें नई चीज़ों का कुछ थोड़ा समावेश हो जाता है। तो देखेंगे पैसिव वॉइस में क्या होता है, आज को जितना जानेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। बात करेंगे जब हम पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। किसी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम देखते हैं कि जब वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है, एक्टिव वॉइस का, तो उसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है। सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। लेकिन जब हम वाक्य में किसी कार्य को ऑब्जेक्ट के द्वारा दर्शाते हैं तब उसको हम पैसिव में जब बदलते हैं, इसका अर्थ होगा कि जब किसी वाक्य में जब हम पैसिव को बदलते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट राम है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। पहली बात, अगर वो सब्जेक्ट कोई नाउन है, कोई नाम है, जैसे राम है, तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में राम ही लिखेंगे। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट आपका कोई प्रोनाउन है, जैसे ही हो गया, तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इसका हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया। उसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नाउन है, तो जब हम उसको सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो राम को राम ही लिखेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका कोई प्रोनाउन है तो उसको जब हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, नाउन होगा। तो उसी तरीके से मतलब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अगर कोई नाउन होगा तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं, अर्थात जब हम किसी वाक्य को पैसिव में बदलते हैं तो हम उसी वाक्य को पैसिव में बदल सकते हैं जिसमें क्रिया ट्रांजिटिव होती है। जिसमें क्रिया क्या होती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, उस जो क्रिया होगी उसमें वर्ब के साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो जब तक क्रिया ट्रांजिटिव नहीं होगी, ऐसी क्रिया जिसके साथ आप अपने आप को प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। दूसरी क्रिया होती है इनट्रांजिटिव। ऐसी क्रिया जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अपना अर्थ बताने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तब उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे the boys play the match, ठीक। The boys play the match, लड़के मैच खेलते हैं, तो लड़के क्या खेलते हैं, मैच, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी देखिए, इतना अगर हम लिखेंगे कि the boys play, लड़के खेलते हैं, लड़के क्या करते हैं, खेलते हैं, और क्या खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तब तो क्रिया वहां पे ट्रांजिटिव मानी जाएगी। लेकिन अगर इसको हम ऑब्जेक्ट को निकाल देंगे, केवल यहाँ पे इसको रखेंगे, द प्ले, द बॉयज प्ले, तो इसका मतलब है इनट्रांजिटिव हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं और इनट्रांजिटिव भी होती हैं, अकर्मक और सकर्मक।
इस तरीके से उसको कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देना होगा कि पैसिव वॉइस हम उन्हीं वाक्यों को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात कि जब हम किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसमें हमेशा हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया थर्ड फॉर्म में आई, कोई भी टेंस होगा, किसी भी प्रकार का वाक्य होगा, चाहे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, चाहे इंपेरेटिव, कोई भी वाक्य होगा, हम देखेंगे कि क्रिया हमारी किस फॉर्म में आएगी, थर्ड। उसको हमेशा हम थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरी चीज कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई। बाई से राम है, तो जब राम को लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाई राम। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका ही है तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो ही का हिम हो जाएगा, तो बाई हिम, इस तरीके से हो जाता है। ठीक, तो दो तीन चीजें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि पैसिव वॉइस में हम देखते हैं कि कर्म को प्रधानता दी जाती है, किसी कार्य को हम ऑब्जेक्ट द्वारा दर्शाते हैं। जब हम किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, चेंज करते हैं, तब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, और हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो प्रायः हम बाई का प्रयोग करते हैं। प्रायः कहा जा रहा है, हमेशा नहीं। कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे जहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब एक हम लोग चार्ट बनाएंगे प्रोनाउन का, जैसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन है कोई, तो कैसे इसको हम बना लेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे, तब इसको करने में हमको आसानी होगी पैसिव वॉइस। और यहीं आगे आपको ग्रामर में, नरेशन में भी काम देगा, जब पर्सन के अनुसार हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, हाँ। तो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था ना कि जब हम वाक्य को पैसिव में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन होगा तो कैसे हम चेंज करते हैं। मान लेते हैं केस 3 होता है आपका, है ना, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम कर्ता कारक बोलते हैं, उसको दूसरे तरीके से हम देखेंगे तो सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। जब नॉमिनेटिव केस में किसी प्रोनाउन को रखते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध बताते हैं तब हम पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे माई कहते हैं, इट इज माई बुक, ये मेरी किताब है। किताब किसकी है, मेरी। ठीक, और उसी तरीके से जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं अर्थात वर्ब के बाद, तब वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे ही नो मी, ही नोज मी, वो मुझको जानता है। किसको जानता है, मुझे जानता है, मुझको जानता है। तो कहने का अर्थ क्या है, जब हम प्रोनाउन को वर्ब के बाद रखेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा या तो पॉजेसिव केस में होगा, और जब वर्ब से पहले रखेंगे तो नॉमिनेटिव केस में होगा। मान लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में ही दिया है एक्टिव वॉइस में, और जब उसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो आई का हम ऑब्जेक्टिव केस देंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट बी है तो वी को हम रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो आस हो जाएगा। इसी तरीके से सब यू है तो यू का यू हो जाएगा, इसका नॉमिनेटिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी ये होता है। उसी तरीके से ही ई का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, और ईट का ईट होता है, दे का देम होता है। ठीक, ये तो समझना है। और ये जो हमारा पर्सन होता है, पर्सन को जब हम बांटते हैं तो 3 पर्सन होता है। 3 पर्सन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और मी, ठीक, जो कहने वाला होता है, यू। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात होती है, थर्ड पर्सन का। तो ये 3 होते हैं जिनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं नाउन के बदले। नाउन के बदले प्रयोग करते हैं। जैसे राम दिया है तो राम के लिए राम देखेंगे तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन में जाएंगे तो राम सिंगुलर है, मैस्कुलिन है तो किसका प्रयोग करेंगे, ही का। सीता है, सीता के लिए प्रोनाउन क्या लेंगे, सी लेंगे। ठीक है, लड़के हैं, नाउन है तो प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। छोटी वस्तु के लिए या छोटे जानवर के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का। तो केस याद होना चाहिए। जब हम किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। कल से फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।